जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लिब्रा यानी तुला राशि वालों की लव लाइफ 11 से लेके 20 मार्च तक कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 11 से लेके 20 मार्च तक लिब्रा के पार्टनर की फीलिंग्स लिब्रा के लिए कैसी रहने वाली हैं। लिब्रा की फीलिंग्स अपने पार्टनर के लिए 11 से लेके 20 मार्च तक कैसी रहेंगी। ओके देखिए, यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक में आ चुका है 7 ऑफ सॉर्ड। मतलब आपके पार्टनर आपसे कोई झूठ बोले हैं, कोई सच्चाई छुपाई है, या यहाँ पर ये आपके सामने मास्क लगा के आते हैं। इनकी थोड़ी सी स्नीकी एनर्जी हो सकती है, बात बात में झूठ बोलना इनकी हैबिट हो सकती है। ओके एंड अगर इन्होंने आपसे अपनी फीलिंग हाइड की हैं तो वो चीज़ इनके लिए बहुत ज़्यादा पेनफुल हो चुकी है। ओके आपके पार्टनर के साइन हैं लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज एंड एरीज, लियो, सजिटेरियस। तो सारे साइन आ चुके हैं एंड यहाँ पर इम्पोर्टेंट नंबर हैं आपके लिए 7, 5, 10, 8, 5 एंड 8। तो 55, 88 आपको दिखाई पड़ सकता है। ओके बाकी नंबर आप लोगों के साथ कनेक्ट हो सकते हैं किसी भी तरीके से। ओके तो यहाँ पर देखिए, आपके पार्टनर जो हैं इनके साथ आपकी कोई ईगो फाइट चल रही हो सकती है, या इन्होंने आपको पहले फॉर ग्रांटेड लिया था। आपको या तो बहुत मजाक उड़ाया है, आपको बुली किया है, आपके साथ एब्यूजिव रिलेशनशिप हो सकता है इनका। एंड ये सब करके अब ये खुद ही पछता रहे हैं। मतलब ये छोटे लेवल पे भी हो सकता है, बड़े लेवल पे भी हो सकता है। एंड ये जो कुछ भी इन्होंने किया है इस वजह से ये खुद भी बहुत ज़्यादा दुखी हैं। अब हुआ क्या है कि इनको जो फील हो रहा है वो मैं बता रही हूँ, इनकी फीलिंग्स। ओके तो इनको ऐसा लग रहा है कि इन्होंने आपको फॉर ग्रांटेड लिया, जिसके बाद आपने जो है अपने आप को सेल्फ डिपेंड किया है। आप लोग बहुत ज़्यादा मतलब आपने अपने जो एबिलिटीज़ हैं, अपनी क्वालिटीज़ हैं वो अब शो की हैं। आप लोग सेल्फ डिपेंड हो सकते हैं, आप लोग अर्निंग हो सकते हैं, हो सकता है कि आप लोग घर से पैसा अर्न कर रहे हों। तो ये आपको बहुत ज़्यादा अबंडेंट वाली एनर्जी में देख रहे हैं। आप लोग सिंगल्स, आप लोग सेपरेटेड एंड डिवोर्सी भी हो सकते हैं। एंड ये आपके साथ हैप्पी फैमिली के सपने देख रहे हैं, आपको लेकर डे ड्रीमिंग कर रहे हैं। इनके बहुत सारे, इनका फ्यूचर आपके ऊपर बेस्ड है। बट ये किसी ऐसी सिचुएशन में फंसे हुए हैं जहाँ से निकल पाने के लिए इनको बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ेगा। एंड ये बहुत ज़्यादा खून के आंसू हो रहे हैं। मतलब पास्ट में इन्होंने आपको वैल्यू नहीं किया था, पास्ट में इन्होंने आपको समझा नहीं था, लेकिन अब जब ये जो चीज़ें हुई हैं ये बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग रही है। ऐसा नहीं है कि 2 दिन की 4 दिन की बात है, ये बहुत लंबा रिलेशनशिप हो सकता है। तो इन्होंने आपको फॉर ग्रांटेड लिया था, लेकिन आपने खुद को प्रूव किया है, आपने दिखाया है कि आप कितने ज़्यादा यूनिक पर्सनैलिटी हैं, कितने ज़्यादा वैल्यूबल हैं। तो अब आपके पार्टनर की कंडीशन बदल चुकी है, ये बहुत ज़्यादा पेन में हैं, ये आपके साथ फैमिली क्रिएट करना चाहते हैं, बट ये बहुत बुरी तरह फंसे हैं कि अब आपके सामने किस मुंह से आएँ, किस तरीके से आपका सामना करें। ओके अब आपकी कंडीशन क्या है। आपको पता है कि इन्होंने जो भी आपको ईगो शो किया है वो किसी थर्ड पार्टी की वजह से किया है। या तो आपका कोई म्यूचुअल फ्रेंड हो सकता है, या इनके पेरेंट्स हो सकते हैं, या इनका लाइफ पार्टनर, या कोई अफेयर हो सकता है जिसने आप लोगों के बीच में दिक्कतें खड़ी की हैं। क्योंकि आपको पता है कि आपके पर्सन जो हैं वो कान के कच्चे हैं, देखने में काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव हो सकते हैं। यस या तो आप दोनों को लगता है, इनको लगता है कि आपको कोई कान भर देता है, एंड आपको लगता है कि इनके कोई कान भर देता है। ओके आपका पास्ट ऐसा रहा है कि आपको बहुत तगड़ी वाली चीटिंग मिली है, या तो इन्हीं से मिली है या किसी और से मिली है। ओके किसी भी पर्सन से मिली है, क्योंकि मैंने आपकी एनर्जी बताई थी कि आप लोग डिवोर्सी या सेपरेटेड हो सकते हैं। तो आपने पास्ट में बहुत ज़्यादा पेन झेला है, जिसमें आपका काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियल लॉस हुआ है। एंड लॉस तो देखिए यहाँ पे बहुत कर्रा वाला दिखाई पड़ रहा है। ओके एंड इस लॉस से गुजरने के बाद ही आप लोगों ने खुद को सेल्फ डिपेंड किया है, खुद की वैल्यू को पहले आपने रियलाइज़ किया है, एंड उसके बाद आपने सारे ऐसे लोगों को मुंह तोड़ जवाब दिया है जिन्होंने आपको फॉर ग्रांटेड लिया था, भले ही ये आपके लवर हों तभी भी। ओके यस
अब देखिए मेन चीज़ ये है कि अब आपकी हिम्मत नहीं पड़ती है कि अब आप जल्दी किसी के साथ कनेक्शन में आएँ, क्योंकि आपको ऐसा लगने लगा है कि पता नहीं आपकी किस्मत में ये लव है भी कि नहीं, मतलब घर बसाना ये आपकी किस्मत में है भी कि नहीं है। इसी वजह से शायद आप लोग अपने पेंटिकल्स पे ज़्यादा फोकस्ड हो चुके हैं। यस। आपको लगता है कि पता नहीं आपके लाइफ में ट्रू लव आएगा कि नहीं आएगा, या हर कोई मतलब आपने लोगों के ट्रू कलर देख लिए हैं, आपने लोगों का ट्रू फेस देख लिया है कि भले ही आपके साथ मतलब ज़्यादातर लोगों ने गलत किया है आपके साथ, एंड इस वजह से आप लोग स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा हो चुके हैं एंड बहुत ज़्यादा फाइनेंसेस ओरिएंटेड हो चुके हैं, मनी ओरिएंटेड। आपको लगता है कि भले ही कोई साथ दे ना दे लेकिन पैसा साथ देता है। ओके। दूसरी सिचुएशन मुझे ये आपकी दिखाई पड़ रही है कि आपकी लाइफ में कोई थर्ड पर्सन है जिसने आपको भड़काने की कोशिश की है, जिसकी वजह से आपने अपने पार्टनर के साथ ईगो फाइट की। हो सकता है कि ये आपके पर्सन हो जिन्होंने बहुत तगड़ा वाला दुख झेला है, जिनको किसी ने चीट किया है। ओके। लेकिन आप जो हैं किसी और पर्सन के भड़काने की वजह से इनको कभी हेल्प नहीं कर पाए। ओके। एंड अब आपकी हिम्मत नहीं पड़ रही है कि आप इनके पास जाएं कैसे, क्योंकि आपने सपने तो बहुत देख रखे हैं लेकिन यस, एक तो आप लोगों की लाइफ में कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, या ये सिचुएशन आप दोनों के साथ रही है। यहाँ पे काफ़ी हद तक मुझे वाइस वर्सा वाली एनर्जी आ रही है कि दोनों दोनों के साथ हो चुका है ये सब कुछ। ओके। यस। या तो आपका कहीं पे फाइनेंशियल लॉस हुआ है, पैसे का काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है, जिस वजह से आप लोग जो हैं बहुत ज़्यादा मनी ओरिएंटेड हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा हार्डवर्क कर रहे हैं। या ये भी हो सकता है कि अब आपको अपनी गलतियों का रियलाइजेशन हो चुका है एंड आप लोग इस रिलेशनशिप में हार्डवर्क करना चाहते हैं। ओके। तो चलिए देख लेते हैं कि आप लोगों के पार्टनर का नेक्स्ट मूव क्या होगा इस रिलेशनशिप के लिए। यस, यहाँ पर मैं एक चीज़ और बता दूँ कि आपके एंड आपके पार्टनर के बीच में अनकन्फेस्ड लव हो सकता है, या तो किसी ने किसी को झूठ बोला है, कोई सच्चाई छुपाई हो सकती है। ओके। यस, ये सच्चाई ये भी हो सकती है कि जैसे आपके पार्टनर मैरिड हैं किसी और के साथ, या इनका किसी के साथ अफेयर चल रहा है, या कोई बड़ी इससे भी बड़ी बात हो सकती है जो आपसे छुपाई गई थी। ओके। तो आपके पार्टनर का नेक्स्ट मूव चेक कर लेते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरे व्यूअर्स के पार्टनर का नेक्स्ट मूव क्या होगा। ओके। देखिए आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है जैसे आपने इनको बिल्कुल दूध में मक्खी की तरह निकाल दिया है। ये पहले आपके साथ पहले आपके दिल में इनके लिए बहुत जगह थी, लेकिन अब इनको फील हो रहा है कि जैसे ये बिल्कुल अलग थलग पड़ गए हैं। इनको लग रहा है जैसे आपने अपनी लाइफ से इनको बिल्कुल स्ट्रेंजर जैसी फीलिंग दे रहे हैं, तो ये चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। इनको ऐसा फील हो रहा है कि जैसे एक टाइम पर आप लोग एक दूसरे से कितना लव करते थे, कितने सारे सपने देखे थे। हो सकता है कि आपकी शादी इनसे हुई हो एंड आप बहुत सारे सपने देख के गए हों कि आपके साथ इनकी फैमिली होगी, घर होगा, लेकिन वो सब कुछ चला गया, सब कुछ वेस्ट चला गया। ओके। तो इनको लग रहा है कि जैसे एक टाइम पर आप लोगों के बीच में इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन था एंड अब बिल्कुल लगता ही नहीं है कि कभी आप लोग एक दूसरे से मिले भी थे। यस, इनको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा गार्डेड हो गए हैं। आप डरते हैं कि जो कोई आपके दिल के करीब आएगा वो आपको पेन देकर जाएगा। ओके। तो आप बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हैं। यस, यहाँ पे इम्पास वाली एनर्जी आ चुकी है, तो ये आपके सामने प्रकट हो जाना चाहते हैं, सडनली आपके सामने आकर अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना चाहते हैं। इनकी स्नीकी सी एनर्जी है, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि ये कोई चीज़ छुपाते हैं आपसे, तो ये आपके सामने आकर सारी सच्चाई को एक्सप्रेस करना चाहते हैं। ओके। यस, तो अभी तक तो चाहते दिखाई पड़ रही हैं, लेकिन यहाँ पे कोई एक्शन दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो हम लोग एक चेक कर लेते हैं कि कब तक आएंगे आपके पार्टनर आपकी ज़िंदगी में। तो यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि कब तक आने के चांसेस हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के। 14 नंबर आ चुका है, टेम्परेंस का कार्ड है। ओके। तो यहाँ पर देखिए 14 डेज भी लग सकते हैं। ओके। क्योंकि यहाँ पर और कोई साइन नहीं है, तो मैं यहाँ पे ये नहीं बता सकती हूँ कि कितना टाइम, बट 14 डेज 5 डेज इतना आप लोग वेट कर सकते हैं, इतना तो वेट आराम से कर सकते हैं। ओके। 2 हफ्तों का टाइम लग सकता है यहाँ पर। यस,
एंड ये आपको बहुत ज़्यादा बैलेंस एनर्जी में देख रहे हैं। तो जब आप बिल्कुल बैलेंस हो जाएंगे, जब आप इनके पीछे भागना छोड़ देंगे, जब आप अपनी लाइफ पे फोकस्ड हो जाएंगे, तभी आपकी ज़िंदगी में आएंगे। हालांकि आप लोग दिखाई पड़ रहे हैं फोकस्ड, तो हो सकता है कि ये 14 डेज़ के अंदर आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करें। अब देख लेते हैं कि आपके लिए गाइडेंस क्या है। यूनिवर्स प्लीज़ गिव मी वन कार्ड। Divine, please give me one card. Unicorn, please give me one card. देखिए यहाँ पर कार्ड आ चुका है द एंड ऑफ ए टफ साइकिल अप्रोचेज। आपकी लाइफ में कोई टफ साइकिल चल रहा हो सकता है जिसमें आपके साथ जो भी पर्सन कनेक्ट हुए थे उन सभी ने आपको दुख दिया या आपको कोई पेन दिया है। तो ऐसा कोई साइकिल है जहाँ पर आपके लवर हों, चाहे चाहे आपके हस्बैंड या वाइफ हों, आपके साथ किसी ने सही नहीं किया, तो वो आपका बुरा टाइम चल रहा था, कोई बुरा साइकिल चल रहा था, कोई पास्ट लाइफ के कर्मा थे जो रिलीज़ होना बाकी थे, तो वो सब कुछ अब निपट चुका है। तो अब आपकी लाइफ में खुशियाँ आने के चांसेस हैं। 4 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बर्थ आ चुका है। या तो आपके यहाँ किसी बेबी का बर्थ हो सकता है, या तो फिर आपके मन में कोई ऐसा थॉट आ सकता है, या तो ये बर्थ हो सकता है आपका या आपके पर्सन का। यूनिवर्सल एनर्जी ब्रिंग्स यू अपॉर्चुनिटी एंड पॉसिबिलिटी। आपकी लाइफ में नई नई अपॉर्चुनिटीज़ एंड पॉसिबिलिटीज़ आ रही हैं, मतलब आपका ही रिबर्थ होने वाला है। एस्पिरेशन का कार्ड आ चुका है, 1 नंबर आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आप लोग बहुत सारे लोगों के लिए इंस्पिरेशन बनने वाले हैं, बहुत सारे लोग आपसे इम्प्रेस होने वाले हैं। आप कुछ ऐसा काम कर रहे हैं या फ्यूचर में करने वाले हैं। ओके, आप लोग किसी बड़े मकसद के लिए भेजे गए हैं, तो छोटी मोटी चीज़ों से परेशान होना बंद कर दीजिए। यू आर अनलिमिटेड, सो एम फॉर द स्टार्स। आपसे कहा जा रहा है कि आप लोग अनलिमिटेड हैं, तो आप लोग अपने एम ऊंचे ऊंचे बनाइए। ओके, अब देख लेते हैं कि आपके पार्टनर आपसे क्या कहना चाहते हैं। आई रन अवे फ्रॉम यू बिकॉज आई एम मैडली इन लव विद यू। ये आपसे कह रहे हैं कि ये आपसे इसीलिए भागते रहे क्योंकि ये आपसे पागलों की तरह प्यार करते थे। ओके, ये तो बड़ी अजीब बात है। लेट्स जस्ट बी ऑनेस्ट विद ईच अदर। इनको लगता है कि जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर जो कार्ड आया था, कार्ड भी गायब हो गया। चलिए कोई नहीं। तो इनको लगता है कि कहीं ना कहीं डिसऑनेस्टी है, या तो आपको लगता है इनसे एंड इनको लगता है कि आपसे। ओके, तो ये चाहते हैं कि आप दोनों एक दूसरे के लिए ऑनेस्ट हो जाएं। तो आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।